हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है। इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक देखिएगा क्योंकि खबर आपके काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कॉन्वेंट स्कूलों में महंगी किताबें, आगरा के डीएम ने दिए जांच के आदेश। 31 नामचीन स्कूल दायरे में आए हैं। आगरा के जिलाधिकारी ने निजी स्कूलों द्वारा एनसीईआरटी की जगह महंगी निजी प्रकाशकों की किताबें थोपने की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने 31 स्कूलों की जांच के लिए 6 टीमें गठित की हैं, जिन्हें 1 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, साबुन बिस्किट से लेकर तेल तक सब कुछ होने वाला है महंगा। डाबर, एचयूएल सहित एफएमसीजी कंपनियां दाम बढ़ाएंगी। पैकेजिंग और कच्चे माल की लागत बढ़ेगी। एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी डाबर इंडिया ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने के संकेत दिए हैं। कंपनी का कहना है कि पैकेजिंग मटेरियल की बढ़ती कीमतों और मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के कारण इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। एयर इंडिया वीपी लेवल के अफसरों की सैलरी काटेगा। ईरान युद्ध के कारण 20% उड़ानें रद्द करने की तैयारी है। नॉन टेक्निकल स्टाफ को छुट्टी पर भेजेगी कंपनी। पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नई पार्टी बनाई है। कहा 2027 में यूपी चुनाव में सभी 403 सीटों पर लड़ेंगे। फिरोजाबाद में पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के गठन की घोषणा की है। पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। वही मंत्री एके शर्मा से ऊर्जा विभाग छिन सकता है। यूपी में स्मार्ट मीटर के गुस्से का असर मंत्रिमंडल विस्तार में दिखेगा, संघ ने चेतावनी दी थी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर यूपी सरकार ने ऐसे ही यू टर्न नहीं लिया, बल्कि जनता के गुस्से ने ऐसा करने पर मजबूर किया है। सरकार के खिलाफ माहौल बनने लगा था। संघ और भाजपा नेताओं ने सरकार को फीडबैक दिया कि जल्द ही प्रीपेड मीटर पर फैसला वापस नहीं गया तो विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। अब ऐसे में एके शर्मा से ऊर्जा विभाग छीनने की ज्यादा उम्मीद है। दोस्तों, वाराणसी में दुल्हन बोली, प्रेमी को छोड़ दो मुझे मारो। शादी में पहुंचा तो लोगों ने पीटा। प्रेमिका स्टेज से भाग कर आई और बचाया है। वाराणसी में गुरुवार रात शादी के जयमाल में दुल्हन का प्रेमी पहुंच गया और उसे देखते ही गांव वाले उसकी पिटाई करने लगे। तभी दुल्हन स्टेज से दौड़ कर आई और लड़के को बचाते हुए सामने खड़ी हो गई। बोली, कोई मेरी पवन को छूना भी मत, मारना है तो मुझे मारो। दुल्हन की बातें सुनते ही वहां मौजूद लोग हैरान हो गए। घटना के बाद दूल्हा बिना शादी किए बारात लेकर वापस लौट गया। पुलिस चौकी में घंटों पंचायत चली। बाद में लड़की की शादी प्रेमी से करा दी गई। वही बिजली विभाग का क्लर्क 30,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। वाराणसी में एक्सीइन ऑफिस में एंटी करप्शन का छापा पड़ा, रंगे हाथ दबोचा गया है। वाराणसी में उपभोक्ता के बिल में हेरफेर और कम भुगतान का बिल जनरेट कराने के नाम पर 30,000 रुपए की रिश्वत लेते एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया है क्लर्क को। आरोपी क्लर्क सौरभ जैन मुंडवाडीह क्षेत्र के मड़ौली स्थित अधिशासी अभियंता ऑफिस में तैनात था। अच्छा, यूपी के 17 जिलों में आंधी बारिश का आज अलर्ट है। लखनऊ में 4 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। 2 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी, पारा 45 पार पहुंचेगा। दोस्तों, यूपी में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। शनिवार को पूर्वांचल के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इस दौरान 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। पश्चिम यूपी समेत बाकी इलाकों में सुबह से मौसम साफ है, तेज धूप निकली है। हालांकि ठंडी हवाएं गर्मी से राहत दिला रही। पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन न कराने पर लगेगा जुर्माना। कार्रवाई के लिए टीम गठित हुई है। पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ खाने पीने का वसूला जाएगा खर्च। आगरा शहर में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लोग गंभीर नहीं हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जुलाई तक सिर्फ 72 कुत्तों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जबकि शहर में पालतू कुत्तों की संख्या हजारों में है। अब नगर निगम इसको लेकर सख्त कदम उठाने जा रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन पाए जाने पर कुत्तों को जब्त किया जाएगा। मालिक पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों, कानपुर में ठंडी हवाएं चल रही। आपको बता दें, रात में मई में सबसे ठंडी हवा रही। 18 डिग्री तक रहा तापमान। धूप निकलने से 24 घंटे में 6 डिग्री तक तापमान बढ़ गया। 48 घंटे बाद फिर से मौसम बदलेगा। वहीं पर लखनऊ कोर्ट के आसपास वकीलों के अतिक्रमण को हटाएगा नगर निगम। 12 मई को चलेगा बुलडोजर। दुकानों सहित 72 कब्जे चिन्हित किए गए हैं। लखनऊ जिला कोर्ट परिसर के आसपास वकीलों के वो चैम्बर हटाए जाएंगे जो अवैध रूप से बनाए गए हैं। नगर निगम ने ऐसे 72 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है कि तय तारीख 12 मई को नगर निगम ऐसे चैम्बरों का अभियान चलाकर हटाए। लखनऊ में बिना सप्लाई के आया पानी का बिल, हाउस टैक्स 400 रुपए। लखनऊ नगर निगम ने बिल भेजा 16,000 का। नगर निगम के संपूर्ण समाधान दिवस में शुक्रवार को पानी और टैक्स की समस्या से जुड़ी सबसे अधिक शिकायतें आई हैं। कुल 175 लोग नगर निगम मुख्यालय में शिकायत लेकर पहुंचे। इसमें टैक्स से जुड़ी 117 शिकायतें रही हैं।
लखनऊ में आईपीएल का टिकट बेचने वाले 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। चैट जीपीटी से ली है जानकारी। छत्तीसगढ़ से आकर इकाना के बाहर बेच रहे थे, पकड़े गए हैं। साइबर सेल और सुशांत गोल्ड सिटी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने छत्तीसगढ़ के 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास नकली टिकट, लैपटॉप, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, टिकट प्रिंट करने के सामान बरामद हुए थे। अगर आप लखनऊ की कान्हा स्टेडियम जा रहे मैच देखने तो नकली टिकट लेने से बचिएगा। स्पैम कॉल, खराब नेटवर्क जैसी शिकायतें 15 दिन में निपटानी होगी, नहीं तो 50 लाख जुर्माना लगेगा। ट्राई ने शिकायत निवारण का ड्राफ्ट पेश किया है। वही जरा खबर हटके देखिएगा, क्योंकि दोस्तों शमशान पहुंचने पर पहले ही जिंदा हो गई बुजुर्ग महिला, चींटियों का अस्पताल पर हमला और वहीं पर हवाई जहाज के इंजन को शुतुरमुर्ग ने अंडा समझा है। 103 साल की महिला है। राजस्थान के दौसा जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पूरे इलाके में अजबगढ़ की रहने वाली चमेली देवी को परिवार और ग्रामीणों ने मृत मान लिया, लेकिन अंतिम संस्कार से पहले ही वो अचानक उठ बैठी। परिजनों के मुताबिक करीब 1 घंटे तक महिला के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। सांस और मूवमेंट न होने पर उन्हें मृत मान लिया गया था। अचानक हुआ क्या, जब सब अंतिम विदाई के लिए तैयारी कर रहे थे तभी महिला के शरीर में हलचल शुरू हुई। उनके पैर हिलने लगे, धीरे धीरे सांसें भी सामान्य हो गई। यह देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए। माहौल एकदम बदल गया। डॉक्टरों ने क्या कहा, महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि यह कोई मरकर जिंदा होने वाला मामला नहीं है। डॉक्टर के मुताबिक महिला गहरी बेहोशी में हो सकती थी। उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया होगा, जिससे ऐसा भ्रम पैदा हुआ। अच्छा, अस्पताल पर चींटियों का हमला, ऑपरेशन रुका है। कनाडा के मैनीटोबा स्थित कार्मन मेमोरियल अस्पताल इन दिनों एक अजीब लेकिन गंभीर समस्याओं से जूझ रहा। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर, गलियारों, दरवाजों के नीचे तक चींटियां दिखाई देने लगती हैं, जिससे हड़कंप मच गया। मरीजों की सुरक्षा को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। ऑपरेशन थिएटर में पूरी तरह साफ सफाई की गई। संक्रमण मुक्त माहौल जरूरी होता है, इसलिए किसी भी कीड़े का जोखिम नहीं लिया जा सकता। यही कारण है कि सर्जरी प्रभावित हुई। अस्पताल का संचालन करने वाले दक्षिणी स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अब तक 16 सर्जरियां रद्द की गई हैं या तो टाल दी गई हैं। शुतुरमुर्ग ने समझा अंडा, वो भी हवाई जहाज के इंजन को। एक वेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक विशाल शुतुरमुर्ग अचानक रनवे पर आ पहुंचा। ग्राउंड स्टाफ अपना काम कर रहे थे, तभी ये बड़ा पक्षी सीधे एक्टिव रनवे पर घुस गया। उसने इधर उधर घूमने के बजाय सीधे खड़े कॉमर्शियल एयरलाइन की तरफ रुख किया। देखते ही देखते वो प्लेन के चमकीले ऑरेंज जेट इंजन के ऊपर बैठ गया, जैसे कोई माँ अपने अंडे को सेकने बैठी हो। समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। उधर रेडियो पर फ्लाइट रोकने की लगातार आवाजें आ रही थी। आखिर कैसे हटाया गया? एयरपोर्ट की वाइल्ड लाइफ टीम को बुलाना पड़ा, जिन्होंने खास वाहन से काफी कोशिश के बाद शुतुरमुर्ग को वहां से हटाया है। दोस्तों, धुरंधर मूवी को प्रोपेगेंडा बताने वालों पर भड़की है कांग्रेस प्रवक्ता। यूजर से समा मोहम्मद बोली, फिल्म में मुसलमानों को गलत नहीं दिखाया गया, पाकिस्तान की नागरिकता आप ले सकते हो। 19,000 रुपए के लिए कंकाल निकाला, अब मिल रहे हैं 15 लाख। मरी बहन को बैंक बुलाने वाली मैनेजर छुट्टी पर हैं। जीतू मुंडा की जिंदगी कितनी बदली है। ये पिक्चर, ये फोटो, ये दृश्य आपको याद ही होगा। अपना पैसा मांगने के लिए जब बैंक गए तो उन्होंने कहा कि अपनी बड़ी बहन को लेकर आओ। उसके बाद उसके कंकाल को लेकर वो बैंक पहुंचते हैं। जीतू ने कब्र से बहन का कंकाल निकाला, 3 किलोमीटर बैंक लेकर गए। मामला उड़ीसा के क्योंझर जिले के दियानाली गांव का है। अब कौन कौन सपोर्ट कर दिया है देखिए। जीतू मुंडा को मिली है 15 लाख की मदद, जिसमें अलक पांडे सीईओ हैं फिजिक्स वाला के 10 लाख रुपए दिए हैं। करोड़ी लाल मीणा राजस्थान के कृषि मंत्री हैं, अपने 1 महीने की सैलरी दे दिए हैं। बाकी संजय सिंह ने दिया है और युवा कांग्रेस ने दिया है। बाकी आप देख सकते हैं सभी लोगों ने सपोर्ट किया है। दोस्तों, फ्रिज, ओवन, वॉशिंग मशीन से लेकर एयर प्यूरिफायर तक एलजी का बड़ा धमाका, कीमत 17,000 से शुरू हो रही है। साउथ कोरियन टेक कंपनी एलजी ने भारत में कई नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। इनमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन से लेकर वाटर प्यूरिफायर तक शामिल है। 17,000 से इसकी शुरुआत हो रही। फ्री राशन की डेट को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। अगर आप भी गेहूं चावल लेते हैं तो मई महीने का राशन 8 मई नहीं बल्कि 14 मई तक मिलेगा। 6 दिनों के लिए डेट को बढ़ा दिया गया है। शासन ने वितरण की तारीख को बढ़ाया है, जिससे सभी तक राशन पहुंच सके। भारत मां नहीं, हम भारत के लोग। असदुद्दीन ओवैसी बोले, वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर नहीं मानेंगे। ओवैसी ने वंदे मातरम को जन गण मन के समान दर्जा देने का विरोध किया है। उन्होंने वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी को मुस्लिम विरोधी बताया है। जब आरएसएस एक शांत समाज सेवी संगठन है तो गुंबद पर क्यों चढ़े? संजय दत्त की आखिरी सवाल का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। अगर आप भी ये मूवी देखना चाहते हैं तो पहले ट्रेलर देखिए। संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म आखिरी सवाल का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे लेकर पिछले काफी समय से खूब चर्चा हो रही है। इसमें आरएसएस, बाबरी मस्जिद विध्वंस, आपातकाल जैसे विषयों पर निशाना बनाया गया है। आज 1.5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गया। बाजार में बड़ी गिरावट आई, 6% गिरा है एसबीआई। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 150 अंक टूटकर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा की गिरावट आई है।
अब लखनऊ के 8 डाकघरों में रविवार को भी बनेंगे आधार, जीपीओ और 7 अन्य पोस्ट ऑफिसों में मिलेगी सुविधा। जी हां दोस्तों, लखनऊ के प्रधान डाकघर सहित 8 डाकघरों में अब रविवार को भी आधार पंजीयन, अपडेट और संशोधन की सुविधा मिलेगी। यह व्यवस्था 10 मई से सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक लागू होगी, जिससे सरकारी कर्मचारियों और छात्रों को लाभ होगा।